आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स 2 सेकेंड लेसन पाइथागोरस थ्योरम। देखिए हमने अभी तक लास्ट स्टैंडर्ड में भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया हुआ है। जस्ट यहाँ पे ओवरव्यू लेना है। चलो पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम है क्या? सी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल है लेकिन ये ट्रायंगल कैसे होना चाहिए? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, ये क्या है? इसे कहा जाता है पी आर। लेंथ पी आर इज अ हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। The square of the hypotenuse is equal to the square of remaining two sides is equal to the square of the remaining two sides। तो इसे कैसे लिखेंगे? The square of the hypotenuse, और hypotenuse क्या है? Length PR square is equal to PR square। PR क्या है? हाइपोटेनस। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, एंड रिमेनिंग टू साइड इज PQ एंड QR इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। सो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन देखिए जब भी हम इसे थ्योरम कहते हैं तो गिवन, टू प्रूव, प्रूफ, ये सब देना है। आगे इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सपोज अगर हमें ये ट्रायंगल दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR, PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है PR स्क्वायर, दैट इज PR स्क्वायर क्या है? हाइपोटेनस इज इक्वल टू दी PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। इसके अलावा देखिए ये जो लेंथ गिवन है तो इन लेंथ को अगर ऐसे डिनोट किया जाता है, लेंथ को हाइपोटेनस P, स्मॉल p या ABC किसी से भी डिनोट किया जा सकता है, ABC। सो लेंथ ऑफ PR इज नथिंग बट A। लेंथ ऑफ PQ कैन बी शोन बाय B अल्फाबेट और RQ, लेंथ ऑफ RQ इज C। तो इसे कैसे लिखेंगे हम? देयरफॉर A स्क्वायर, इट कैन बी स्टेटेड एज A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट हमें देखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट? तो देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट मीन्स जो भी नेचुरल नंबर्स गिवन रहेंगे, देखिए ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके ऑल पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 ऑल पॉजिटिव नंबर। सो in a triplet of natural numbers, if the square of the largest number is equal to the sum of the square of remaining two numbers, then the triplet is called Pythagorean triplet। मतलब लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर अगर रिमेनिंग टू नंबर्स के स्क्वायर के सम के साथ अगर इक्वल हो गया, देन विल से दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लेकिन नंबर किस प्रकार कैसे होने चाहिए? दिस नंबर शुड बी नेचुरल नंबर। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, इसे लिख लीजिए पहले और फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हम एग्जांपल करेंगे। इसे पहले लिख लीजिए, राइट डाउन।
एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1160 61 1160 61। तो अपना रूल क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दिस नंबर कौन से हैं? नेचुरल नंबर से, ऑल आर नेचुरल नंबर्स। और इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 61। तो 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 61 का स्क्वायर करिए, 61 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमें? 30721। 61 का स्क्वायर मतलब 61 इंटू 61 करना है। तो 61 इंटू 61 करेंगे तो 3721 आ रहा है। नाउ चेक करते हैं, अभी दोनों रिमेनिंग जो नंबर्स हैं इनका सम, स्क्वायर का सम अगर इक्वल टू 61 के स्क्वायर के साथ हो गया, then we will say that given triplet is a Pythagorean triplet. So 60 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। 60 का स्क्वायर है 3600 एंड 11 का स्क्वायर है स्क्वायर ऑफ 11, तो 11 का स्क्वायर है 121। Therefore 61 क्या है? इज इक्वेशन 1। और अगर हम स्क्वायर करेंगे इसका 60 स्क्वायर इसमें ऐड कर देते, 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 121। तो आंसर क्या मिल रहा है? 3600 प्लस 121 1, 0 प्लस 2 2, 6 प्लस 1 7, 3721। This is equation number 2 and therefore from 1 and 2 61 square is equal to 60 square plus 11 square and therefore given triplet is a Pythagorean triplet। यहाँ पे हमें therefore क्या है नंबर्स? 11 60 and 61 are Pythagorean triplet। फुल वर्ड लिखिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट डाउन। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। यहाँ पे हम लोग जो राइट एंगल के प्रॉपर्टीज है उसमें से लास्ट ईयर भी हमने 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है। वैसे 45 45 90 डिग्री भी हमने पहले ही लर्न किया है, जस्ट हम इसे भी रिकॉल कर रहे हैं। सी प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल क्या है? तो if acute angle of a right angle, acute angle मतलब less than 90 degree angle, so if acute angle of a right angle triangle are 30 degree and 60 degree है, then the side opposite 30 degree angle is half of the hypotenuse। मतलब मीनिंग क्या है? सी 30 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड है, तो 30 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? साइड MN इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। तो जो भी हाइपोटेनस की लेंथ रहेगी उसके हाफ लेंथ होगी MN की। एंड दिस साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, अपोजिट टू 60 डिग्री कौन सी साइड है? साइड LM। और ये साइड होती है √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस। तो हम कैसे लिखेंगे? जो गिवन है उससे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल LMN, एंगल LMN is equal to 90 degree, MN is equal to 90 degree, angle MLN
जो डिग्री आपको शो करना है वो सेंटर में आना चाहिए। एंगल एम एल एन, एम एल एन इज इक्वल टू 30 डिग्री and angle LNM is 60 degree. LNM is 60 degree. Now, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। सो 30 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है? साइड MN। देयरफॉर साइड MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ, कौन से साइड के हाफ है? हाइपोटेनस। सो हाफ ऑफ इनटू साइड हाइपोटेनस अच्छा, आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, साइड अपोजिट, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो ये अगर हम फॉर्मूला में साइड्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट 30 डिग्री, कौन सी है साइड? साइड MN। देयरफॉर MN इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज LN हो गया। एंड सेकेंड वन इज साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट 30 डिग्री, साइड अपोजिट 30 डिग्री हो गया। साइड अपोजिट 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू, तो साइड अपोजिट 60 डिग्री कौन सी है? 60 डिग्री के अपोजिट साइड है साइड LM। तो यहाँ पे आ जाएगा LM इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 इंटू LN। राइट डाउन। और इसी सम को कंसिडर करके हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या गिवन है? LN इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर गिवन, LN इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड करना है MN एंड LM। फाइंड MN एंड LN। तो बस हम यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को, इसे हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू? देयरफॉर MN, इसे हम हटा देते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं 30 डिग्री के अपोजिट कौन सी वैल्यू है? साइड है MN की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें हमें LN गिवन है, LN मतलब हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो MN, देयरफॉर MN क्या हो जाएगा? हाफ इनटू, आप डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं करेंगे, आप पूरा सम वापस लिखोगे, ठीक है? साइड अपोजिट 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनस, दैट इज MN अपॉन 1/2 इंटू LN, एंड देयरफॉर MN इंटू 6, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एंड देयरफॉर MN is equal to 3 centimeter. And secondly, side opposite to 60 degree is equal to √3 upon 2 into hypotenuse. और hypotenuse is equal to side opposite to 60 degree कौन सी है? LM। तो LM
इज इक्वल टू √3/2 इंटू एल एन, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं, इज इक्वल टू देयरफॉर एल एम इज इक्वल टू √3/2 into 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, and therefore LM is equal to 3 into √3, that is 3√3 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ मिल गई, MN की लेंथ मिल रही है 3 सेंटीमीटर एंड LM की लेंथ है 3√3। राइट डाउन। प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल। अभी देखिए प्रॉपर्टी में पहले हमने देखा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। नाउ 45 डिग्री। सपोज इफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, देन ईच परपेंडिकुलर साइड इज 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। देखिए तो अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ZX, और दूसरे 45 डिग्री की अपोजिट साइड हो जाएगी XY। दीज टू आर परपेंडिकुलर साइड्स। देखिए यहाँ पे साइन है परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगी साइन और साइड परपेंडिकुलर साइड। दिस साइड इज अ परपेंडिकुलर और ये साइड भी हो गई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर साइड्स आर perpendicular side is 1/√2 times of the hypotenuse। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ZXY, ZXY, एंगल ZXY is equal to 90 डिग्री एंड 45 डिग्री कौन सा एंगल है, XZY, एंगल XZY is equal to 45 डिग्री एंड सेकेंड एंगल इज एंगल XYZ, XYZ एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, फर्स्ट 45 डिग्री एंगल लेते हैं, एंगल XZY है और उसका 45 डिग्री जो एंगल है उसके अपोजिट साइड दैट इज XY, therefore XY is equal to 1/√2 of hypotenuse। या यहाँ पे हम पहले स्पेसिफाई करते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट और परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर सॉरी नॉट ऑपोजिट, परपेंडिकुलर साइड of 45 degree is equal to 1/√2 of hypotenuse। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला आएगा 1/√2। तो अभी देखिए XY इज परपेंडिकुलर साइड है और XZ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। तो पहले हम लेते हैं XY, फर्स्ट परपेंडिकुलर साइड लेते हैं, देयरफॉर XY इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। दिस इज अ हाइपोटेनस और हाइपोटेनस क्या है, ZY। Also second perpendicular side is XZ, XZ is also equal to 1/√2 into ZY, ZY is a hypotenuse and therefore XY both perpendicular sides are equal to each other and therefore both equal to 1/√2 of ZY। तो अभी हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ZY की वैल्यू दी हुई है गिवन, ZY is equal to 3√2। तो दोनों अगर एक दूसरे से इक्वल है परपेंडिकुलर साइड
तो एक कोई भी साइड हम फाइंड करेंगे तो हमें दूसरी साइड भी मिल जाएगी. सो देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू 1/√2 और zy इंटू zy. देयरफॉर और इक्वल टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/√2 इंटू zy इज गिवन 3√2. तो √2 कैंसल, √2 कैंसल and therefore xy is equal to 3 and देखिए xy is equal to xz and therefore xy is equal to xz which is equal to 3 सेंटीमीटर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर. xy is equal to xz which is equal to 3 centimeter. These are the properties of triangle. Write down.